बहुत थके हुए लग रहे हैं। जी दरअसल रात को ठीक से सो नहीं पाया था। क्यों? वो सपने। जी हाँ, सपने में आप कभी आती थी, कभी चली जाती थी, फिर आती थी, फिर चली जाती थी। मैं जोक सुनाऊं? हाँ सुनाइए ना। सुनाऊं? हाँ। अच्छा मैं नहीं सुनाऊंगी। मैं नहीं सुनाऊंगी। अच्छा, आप लोगों के पास टेप रिकॉर्डर है? हाँ। लाओ जल्दी। क्यों? अच्छा, ये टेप है, ये तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए? हाँ, इसमें भी एक ऐसा वैसा जोक है। ऐसा वैसा जोक? सुनो। चांदनी जी नमस्ते, मेरा नाम मोहन है, मोहन सचदेव। मैंने कई बार आपसे मिलना चाहा, पर अपने शर्मीले स्वभाव के कारण हिम्मत न कर सका। मुझे यकीन है कि अगर मैं आपसे एक बार भी मिल लिया तो मुझ में भी थोड़ी सी हिम्मत जरूर आ जाएगी। न जाने क्यों जिंदगी से भरोसा सा उठ गया है। कई बार सोचा कि इस नीरस से जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। सोचा क्या, कोशिश भी की, पर उसमें भी नाकामयाब रहा। मैंने आपको उस इंटर कॉलेज ब्यूटी कॉन्टेस्ट में देखा था। उस दिन आपने कहा कि अगर मेरी जिंदगी में आने वाला आदमी कायर भी निकला तो भी मैं उसे सफलता के हर मुकाम तक पहुंचा दूंगी। जिंदगी खूबसूरत है, उसे जीना चाहिए, ना कि सिर्फ ऐसे ही जाने देना चाहिए। उस दिन मुझे लगा जैसे कि मुझे एक नई जिंदगी सी मिल गई हो। दूर होके आप मुझे जीने की उम्मीद देती हैं, अगर आप पास होती तो। कहते हैं कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या वो आप? चांदनी जी प्लीज मना मत करिएगा, मैं अपनी इस नई जिंदगी को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। सुना है मांगने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो क्या कल शाम को आप इंडिया गेट पे मुझसे मिलने आएंगी? मेरी जिंदगी में सिर्फ काले बादल हैं, सूरज की रोशनी नहीं। लेकिन काले बादल सूरज को ढक सकते हैं, उसकी रोशनी को नहीं। कमाल है, मुझे लगता है जैसे मैं एक क्लासरूम में हूँ और आप मेरी टीचर। भाई साहब, आपके पास मैचेस हैं? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। आई एम सॉरी। ओके। कमाल है, 15,000 रुपए की सैलरी में अगर मैं 1,500 रुपए सिगरेट पे खर्चा करने लगूं तो मेरा तो काम ही हो गया। 7,000 रुपए अपने माँ बाप को भेजता हूँ, 3,000 रुपए अपनी बहन की शादी के लिए अकाउंट में, और बाकी पैसे से खुद का खर्चा चलाता हूँ। लेकिन ये लोग भी कमाल के हैं ना, 50 रुपए सिगरेट खरीदने के लिए हैं, 50 पैसे नहीं है माचिस खरीदने के लिए। वैसे इस महंगाई के जमाने को देखते हुए आपके पिताजी कैसे खर्चा चलाते हैं? मेरे पिताजी नहीं है। ओ, तो फिर आपकी माताजी कहीं काम करती हैं या? जी नहीं। आपका कोई भाई है जो? मेरा कोई भाई भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी बहन है। तो आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? हर महीने पिताजी की पेंशन आ जाती है, उसी से घर चलता है। एनीवे, छोड़िए ये सब बातें। आपकी कसरत सुनी मैंने, अच्छी लगी, मुझे आपसे हमदर्दी है। शुक्र है किसी को तो है हमसे हमदर्दी। मुझे लगता है कि आप जैसी इंसान अगर मेरी जिंदगी में हो तो मैं कामयाबी के किसी भी शिखर पे पहुंच सकता हूँ। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जो आप मुझे कहना चाहते हैं वो मैं समझ नहीं रही हूँ, पर कुछ बातें हम इंसानों की बस में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। देखिए, मंदिर तो मैं भी रोज जाता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मुझे कभी निराश नहीं करेगा। मुझे देर हो रही है, मैं घर जाती हूँ। फिर से अंधेरा हो गया ना। खैर चलिए। ये आपके लिए। थैंक यू। ओके, बाय। बाय। हाय चांदनी। हाय, तुम इतने लेट कैसे हो गए? नहीं, मैं आ तो पहले गया था, लेकिन आप लोगों को खेलते देख सोचा डिस्टर्ब ना करो। अच्छा। ओह, दूर से ही चांदनी को देख रहे थे। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मोहन। हाय। हेलो।
तो हम लोग चलें? हाँ चलो। आप लोग भी आइए ना। नहीं तुम लोग चलो, तुम लोग चलो ना हमारे साथ। हम लोग आते हैं ना। या आइए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। जी दरअसल रात को ठीक से सो नहीं पाया था। क्यों? वो सपने। जी हाँ, सपने में आप कभी आती थी, कभी चली जाती थी, फिर आती थी, फिर चली जाती थी। जानती हैं कैसे? कैसे? आखिर में आप मुझे छोड़कर चली जाती हैं। अब आप ही बताइए, इस तरह का सपना देखकर मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं प्यार उसी से करूं जिससे मैं शादी करूंगी, और वो आप हो सकते हैं। थैंक यू। लेकिन मुझसे शादी करने के लिए आपको मेरी माँ से परमिशन लेनी होगी। अगर वो नहीं मानी और आपका प्यार सच्चा हो तो मैं आपका साथ दूंगी। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर कहीं कभी भी अपनी किसी गलती से आप मुझे खो दें तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। थैंक यू सो मच। इसके लिए भी चांदनी, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें खोऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये मेरा तुमसे वादा है। जी ओके। गुड मॉर्निंग ऋषि टेक्नोलॉजीज। क्या मैं मोहन से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? चांदनी। 1 सेकेंड। हेलो मोहन, मैं चांदनी बोल रही हूँ। हाय। मोहन, गांव से माँ का अर्जेंट टेलीग्राम आया है, मुझे गांव जाना है। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है। कब जा रही हो? वैसे मुझे आज ही निकलना है। मैं गांव पहुँचते ही तुम्हें फोन करती हूँ। ओके, फोन करना भूलना मत। नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। मैं कल फोन करती हूँ। ओके बाय बाय। मुझे टेलीग्राम देकर क्यों बुलाया है? पूजा, आई माँ। रसोई में जाके सब्जी काट ले। ठीक है माँ, सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तुझे पता है माँ ने मुझे क्यों बुलाया है? शेखर को जानती हो? कौन शेखर? डॉक्टर शेखर। जब तुझे टाइफाइड हुआ था तो उन्होंने इलाज किया था। उन्हें क्या हुआ है? वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। पर मैं नहीं शादी करना चाहती। क्यों, तुम किसी और से प्यार करती हो? नहीं, लेकिन मैंने किसी से वादा किया है। कैसा वादा? अगर मेरी माँ हाँ कहेंगी तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। मैं ना कहती हूँ। लेकिन क्यों? और फिर मैंने जो उनसे शादी करने का वादा किया है उसका क्या? अपने घर की हालत तुम समझती क्यों नहीं? हम कितनी तकलीफ में जी रहे हैं। डॉक्टर को कुछ नहीं चाहिए, न पैसा न कोई सामान, कुछ भी नहीं, बल्कि शादी का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है वो। अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारी बहन का भी कल्याण हो जाएगा। तो फिर आप उसी का कल्याण कीजिए। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। तुम दोनों के पैदा होने के बाद तुम्हारे पिताजी चले गए। ये नहीं सोचा कि मैं अकेली औरत तुम दोनों को कैसे बड़ा करूंगी। ये भी नहीं सोचा कि वही बच्चे बड़े होकर कहेंगे हमारी चिंता मत करो। अरे कैसे नहीं करूं चिंता? किसी अनजान आदमी से शादी करने के लिए मैं तुम्हें कैसे हाँ कर दूं? बचपन से ही तू मेरी कोई बात नहीं मानती, हमेशा बहस करती है, मुंह चलाती है। आप जो भी कहें मैं मान जाऊं तो मैं आपके लिए अच्छी हूँ, है ना? चांदनी। माँ, लाओ मैं सब्जी काट देती हूँ। पूजा। हाँ माँ। अरे कैसी बेटी है तू? हाँ, इसे देख। अगर तू भी इसकी तरह होती तो मुझे तेरी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तू भी इसकी तरह अपनी जिंदगी खुद क्यों नहीं जी सकती? तू भी किसी लड़के से प्यार का वादा कर ले, भाग जा। कम से कम मैं चैन से मर तो सकती हूँ। माँ, आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं और आपके पास पैसे नहीं है, यही बात है ना? हाँ। जिस लड़के के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मुझसे बिना पैसे के शादी कर लेगा। सुना पूजा, अब तेरी शादी नहीं हो सकती। अगर ये शेखर के साथ शादी नहीं करेगी तो वो तेरी शादी के लिए पैसे नहीं देने वाला। बस रह गई तू कुंवारी। पूजा के लिए पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। 1 हफ्ते का टाइम है हमारे पास और मैं शेखर से वादा कर चुकी हूँ। बता दे उसको। मुझे सिर्फ 2 या 3 दिन ही चाहिए। आएंगे पैसे अभी। अब उठेगी तेरी डोली। जा काम कर जा। ये तो किस्मत फूट गई। गुड मॉर्निंग ऋषि टेक्नोलॉजीज। क्या मैं मिस्टर मोहन से बात कर सकती हूँ? मैं हूँ कॉलिंग। चांदनी।
1 सेकेंड। हाँ मोहन, कोई काम था? मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाला था, आया तो नहीं? नहीं, आएगा तो मैं बता दूंगी। ओके, जस्ट बी केयरफुल। या मोहन, हाँ। आज फिल्म देखने चले? फिर कभी। ओके। मैम, वो तो अपने कैबिन में नहीं है, वो जब आएंगे मैं आपका मैसेज दे दूंगी। ओके, क्या आप मेरा पीपी नंबर ले लेंगे? जी, 1 मिनट में लिख लेती हूँ। हाँ बोलिए। 01 हाँ 973 2725। ओके ओके मैम, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऋषि टेक्नोलॉजीज। मे आई स्पीक टू मिस्टर मोहन प्लीज? हु इज कॉलिंग? चांदनी। मैम, मैंने आपका मैसेज सर को दे दिया था। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें याद दिलाया था, पर उन्होंने कहा वो काफी बिजी हैं, आपको बाद में फोन करेंगे। मुझे आप पर बहुत दया आती है। एनीवे, मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगी।